तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं आऊँगा और कभी वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी कुछ लोग हैं सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, जैसे कि नेहा सिंह राठौड़ हो गई या फिर दा टट्टी गोला हो गई, बहुत सारे लोग हो गए। तो वो सब अभी क्या चल रहा है, पूरा नौटंकी ही चल रहा है। कोई मतलब ये लोग का क्या है भाई, किसी एक पार्टी को पकड़ लिया, उसकी रिलाई चालू, और बाकी देश का क्या मुद्दा है उनसे उनको कोई भी मतलब नहीं है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आप सबकी सबसे प्यारी इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौड़, जो एक नचनिया है और गायिका भी हैं शायद। तो उनके बारे में बात करने वाला हूँ। उनके आप कोई भी वीडियो जाके देख लो, इंस्टाग्राम पे आप सर्च करना नेहा सिंह राठौड़, और मैं इनका ये स्क्रीनशॉट भी डाल देता हूँ, देख लो। तो देख लिया, इसमें इनका आप पूरा आईडी जाके चेक करो, आपको यहाँ पे कोई भी देश का असली मुद्दा मिलेगा ही नहीं। मुद्दा उठाती हूँ लेकिन बीजेपी की तरफ से मुद्दा रहता है। मुद्दा क्या रहता है, मोदी चोर है, चंदा चोर है, ये कर लिया वो कर लिया, और इज्जत कोई नहीं है पीएम की, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते तो इज्जत करते पीएम की ना। ये एकदम गवार लोग हैं जो कि आ चुके हैं और अब क्या ही भोग रहे हैं। और इनके गाने में देख लो, खाली और खाली बीजेपी और होता है। और मतलब इतने घटिया तरह से बोला जाता है, एक तो साला क्रिंज स्टाइल, और क्या ही क्या, आप देखोगे ना आपका दिमाग परेशान हो जाएगा। अगर आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप देखोगे तो शायद आपको पसंद आएगा या क्या होगा, या आप उनके फॉलोअर भी हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक सच्चे देशभक्त की तरह देखोगे, जिस जो ना बीजेपी को सपोर्ट करता है और ना ही किसी पार्टी को, जो सिर्फ अपने देश को सपोर्ट करता है। मेरा मानना है कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी, वो लोग पहले अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद देश में कुछ कर रहा है। देश के किसी मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी एग्जाम वगैरह के लिए एसएससी के छात्रों कर रहे हैं, मुझे उतना जानकारी नहीं है। उसमें आप देख सकते हो उस मुद्दे को एक दिन में सॉल्व हो जाना चाहिए भाई। क्या पीएम तक नहीं जा रहा हुआ या सीएम तक वो बात नहीं जा रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, हर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। वहां तक कि टीचर्स को भी उठा के डाल दिया गया जेल में, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया हल्के बाद में। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। प्लस देश में आप किसी भी कोने से सुनोगे तो आपको रोज मतलब रोज के रोज कहीं ना कहीं से रेप का न्यूज आ रहा है, और इतने ब्रूटली किया जाता है कि आप उसको देख के ना मतलब सोच या समझ भी नहीं सकते कैसे कैसे हो रहा है। और हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है और कैसे पढ़ के बन जाते हैं, मतलब एकदम मूर्ख लोग बन रहे हैं या कितनी पढ़ाई करके बन रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। सब वो सामने होता है, सब कुछ सामने होता है, 20-20 साल लगा देते हैं कि साला मतलब समझ में नहीं आता कि उनका रिपोर्ट क्या कह रहा है या फिर सबूत क्या कह रहा है, गवाह क्या कह रहा है। किसी को छोड़ दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम तो छोड़ दो, ये जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस और वकील्स बैठे हैं, इन सब का क्या ही रहता है मुझे समझ में नहीं आता है। पूरा सबूत उनके सामने रख दो, 20 साल लग जाएगा कि इसको खत्म नहीं होगा। और ये इधर उधर घुमाते रहते हैं और सब कुछ इधर उधर होता रहता है, लेकिन कुछ वो ढंग से करते नहीं है। मतलब केस ऐसे इधर उधर दौड़ता रह जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। बाकी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखो, देश के सही मुद्दे को उठाना चाहिए। जो सारी चीजें हैं, जैसे अब देश में मान लो कहीं रेप हो रहा है, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, या किसी कोई एक पार्टी नहीं कर रही। यहाँ सभी पार्टी को, या अपोजिशन हो या फिर पोजीशन में जो है वो सारे लोग, इन सबको मिलकर उस चीज को बंद करवाना चाहिए। उसके लिए रूल या कानून लाना चाहिए। देश को सुधारा जा सकता है एक अच्छे कानून की तरह। एक कानून से पुलिस वाले हैं भाई, 100-100 रुपए में बिक जाते हैं, मैंने खुद दिया है पैसे तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, केस तक रजिस्टर नहीं होता अगर आप पैसे दे दो। यूपी में ये इतना बुरा हाल है ना कि 100 रुपया दे दोगे तो पुलिस वाले घर तक आके लेके जाएंगे आपको। बहुत बुरे हाल है। तो ये सारी चीजें चल रही है, पहले इन सब चीजों को सही करना चाहिए। और आपकी ये जो नेहा सिंह राठौड़ ही, इनका आप जाके एक एक वीडियो चेक करो, इसमें आपको अगर थोड़ा सा भी दिमाग या सेंसलेस ही पूरी वीडियो होती है, थोड़ा भी सेंस आपको कहीं पे दिखेगा ही नहीं। खाली मोदी, और मतलब गाने का भी तरीका कितना है ना, इतना भद्दा तरीका, इतना गंदा तरीका, जैसे कोई एक गवार गा रहा है, जिसको बोलते हैं ना कंकाली, यूपी बिहार की भाषा में वही है वो। ना तमीज है, ना कुछ है, ना कुछ है, बस खाली कुत्तों की तरह माइक उठा के और हगना शुरू। ये सारी चीजें बंद करो, जो करना है ढंग से करो, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग को वीडियो पर, तो आप अब इनका ये वीडियो देखो, ये क्या कह रही है, ये साधु वा फकीर नाही ठागा वा बहो 10 साल के चौकीदारी सब कयागा वा बहो 10 साल के चौकीदारी सब कयागा वा बहो तो हर गाना क्या गा रही हैं। अब इसमें आप देखो ये किसको कह रही हैं, कोई भी समझदार बंदा वो समझ जाए कि ये योगी जी को और मोदी जी को कह रही हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, ना एक तो बोलने की तमीज है भाषा का, ना कुछ भी। एक सीएम क्या होता है और देश का पीएम क्या होता है, और रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके कंट्री का, और उनसे लोगों के साथ बारे में ऐसी बात करना, मतलब ठीक है, उन्होंने जो किया उस पर आप सवाल पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इनका एक वीडियो और है, मैं आपको वो भी डाल देता हूँ, देख लीजिए। उसमें ये कह रही है हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाया जाता है। अरे हम देश में सवाल पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट सवाल का कोई सेंस भी तो होना चाहिए। आप डायरेक्ट गाली देने पे उतर आओ, अगर कोई भी चीज है आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, गाली नहीं दे सकते हो।
इनका काम है सीधा गाली देने का। आपको फोन उठाओ और हगो जितना हग सकते हो सुबह से, क्योंकि शायद मोदी जी का पैसा नहीं आया होगा 12,000 जो बनता था ना ये बाथरूम वगैरह, वो पैसा मिला नहीं होगा, तो कैमरा खोल के यही लोग ये लोग कर रहे हैं। बाकी मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनको 12,000 जो सब्सिडी आती है बाथरूम बनाने के लिए वो दिया जाए, ताकि ये लोग हक पाए घर में, यहाँ कैमरा खोल के ना हगे। तो ये सारी चीजें रहेंगी और इनकी बहुत सारी वीडियो है, मैं बहुत सारी वीडियो इससे दिखा सकता हूँ। ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका वीडियो इंडिया के छोड़ के बाकी देशों में प्रमोट किया जाता है, ठीक है। ऐसे बार अभी जब शायद ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ का पाकिस्तान का और इंडिया का, तब आपने देखा होता कि पाकिस्तान ने इंडिया के जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो इंडिया के सपोर्ट में थे उनका चैनल बैन कर दिया था, लेकिन नेहा सिंह राठौड़, ध्रुव राठी, ये सब का क्या था भाई, चालू था। देखो देश के हित में आप हो तो आपको ये तो पता चलना चाहिए कि देश के हित में हो। पार्टी के हित, आप पार्टी से कितने भी नफरत करो, क्या भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका किसी दूसरे के देश में सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब आपके देश में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वार चल रहा है और आप किसी दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो ये सब बहुत सारी गलत चीजें हैं। ऐसे चीजों को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करें और ऐसे लोग को तो सीधा बहिष्कार ही होना चाहिए। बाकी जो सही गलत हो उनको उठा के सीधा जेल में ही डालना चाहिए, सो की सीधी बात ये रहनी चाहिए। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई, हमारे देश में तो कुत्तों को भौंकने की बहुत आ जाती है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई क्या भी कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। जो जो चाहता है वो बोल रहा है, जो जो चाहता है वो कर रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। आपको छोटे मोटे केस जो हो रहे हैं हमारे इंडिया में वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहे हैं, इधर उधर कोई, मतलब इतना भी दौड़ लो आप, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी हमारे यहाँ पे चकबंदी चल रही है, मैं आपको उसका ही बता दे रहा हूँ भाई। जो लेखपाल वगैरह होते हैं ना वो डेली का लाखों रुपए छाप रहे हैं, हर कोई पैसे दे दे के, लाखों तो कम बोल दिया मैंने, डेली के 10 लाख प्लस मान लो, हर कोई अपने 50,000, 40,000, 60,000 दे दे के उन लोगों को डेली अपना खेत इधर करा रहा है, कोई उधर करा रहा है। कोई 50,000 दे के अपना खेत सही करा लिया, उसका पड़ोसी गया 50,000 दे के उसका खेत पीछे कर दिया। ऐसे ऐसे हो रहा है और ये सारी चीजें ऐसे ही चल रही, मतलब इतना भ्रष्टाचार है इंडिया में, उतना पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। अगर पूरे दुनिया का मिला लो अलग और इंडिया का कर दो अलग, साले 100-100 रुपए पे बिकने वाले लोग मिलते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें ऐसे नहीं सुधरेगी जब ऐसे लोग आएंगे साथ में कि जिनको देश से प्यार हो, किसी पार्टी से प्यार ना हो, जो एकदम सीधे हो, सच्चे हो, तो फिर देश में कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग ऐसा ही करेंगे कि किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या किसी इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करेंगे जो किसी एक ही पार्टी के पैसा लेके और किसी एक पार्टी को बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्या होगा, वो पार्टी जीतेगी तो भी वो उसके सपोर्ट में बोलेगा, फिर इसको डिमोट करेगा और ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो आप ऐसा करो, अपना दिमाग यूज करो और जो देश के लिए और सही काम कर रहा है उसको सब्सक्राइब करो, उसको सपोर्ट करो, उसको आगे लेके जाओ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।